हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 9th का जो है बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसको बताने वाले हैं। पहला एक क्लास हम बता चुके थे, इसमें दूसरा क्लास कुछ बचा हुआ था जो आज हम बताने वाले हैं। इसमें जो है कोशिका के बारे में हम लोग को जानना था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए एक तरह से। तो इसमें जो है क्लास 9 का पहला चैप्टर कोशिका के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखो कोशिका अलग अलग आकार की होती है, यानी कि सभी जीवों में एक तरह से जो है, यानी कि किसी अगर कोई जो है छोटा जीव है तो छोटा छोटा कोशिका होगा, कोई बड़ा जीव है तो बड़ा बड़ा कोशिका होगा। कोई कोशिका एक तरह से जो है चाहे गोल भी हो सकता है, कोई लंबा भी हो सकता है, एक तरह से कोई जो है चौखुट टाइप का भी एक तरह से हो सकता है, ठीक है। तो कोशिका का एक तरह से आकार जो है कोई सा भी एक तरह से हो सकता है, एक तरह से, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो एक तरह से जो कोशिका जो है, तो कोशिका अलग अलग जीवों में अलग अलग आकार की होती है, ठीक है। इसमें देखो सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। यानी हम लोग सबसे छोटी कोशिका किसको कहेंगे? माइकोप्लाज्मा को कहेंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग जो है पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है। यानी सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से एक तरह से जो है 0.3 माइक्रोमीटर तो होता है, ठीक है। तो यानी सबसे छोटी कोशिका जो है कौन हो जाएगा? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ, यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एक तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग जो है पीपीएलओ जो है शॉर्ट नाम में एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। देखो कोई भी कोशिका को जो है हम लोग एक तरह से जो है, हमारी नंगी आंख जो है 100 माइक्रोमीटर तक एक तरह से जो है, यानी कि कोशिका एक तरह से जो है 100 माइक्रोमीटर तक की कोशिका को हम लोग देख सकते हैं। मगर ये सबसे छोटी कोशिका होती है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर, जो हमारी नंगी आंख उसको देख नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है। देखो यानी कि एक सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा बोलना है, मगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बोलना है तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु कोशिका, ठीक है। जो यानी कि जो है मेल में पाया जाता है शुक्राणु कोशिका, जिसको एक तरह से स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की क्या हो जाएगा? तो शुक्राणु कोशिका हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जो 1 से 1.5 मीटर लंबाई होती है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका जो है, यानी कि जो है एक तरह से रीढ़ का हड्डी जो है, रीढ़ का हड्डी से लेकर के एक तरह से जो है पैर का उंगलियों तक ये तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, जिसकी लंबाई जो है 1 से 1.5 मीटर तक होती है। तो सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका होती है, जो 15 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। और सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ठीक है। तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी में दोनों में अंतर है। सबसे लंबी बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, सबसे बड़ी बोलेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और इसमें बोलेगा सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, जो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, तो जिसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु कोशिका होती है। अब इसमें एक तरह से देखो, जो कोशिका जो है, कुछ जो है एक कोशिकीय कोशिका भी होता है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कोशिका उसको कहेंगे जिसमें मात्र एक सेल होता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से एक सेल वाली कोशिका को जो है एक कोशिका कहेंगे, ठीक है। इसमें जो है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अमीबा जो अपना आकार एक तरह से जो बदलती रहती, कभी ये आकार का तो कभी ऐसे एक तरह से आकार बदल लेगा, ठीक है। तो अपना आकार जो बदलने वाली कोशिका किसको कहा था? अमीबा को कहा था, ठीक है। यानी आकार बदलने वाली कोशिका। तो एक कोशिकीय कोशिका अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जो बहुत सारा एग्जाम में पूछता भी एक तरह से कोशिका, इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव तो हम लोग जानते हैं, जो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गया, या बहुत सारा जीव एक तरह से, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब जो है बहुकोशिकीय जीव का एक तरह से जो है उदाहरण है। तो एक कोशिकीय कौन हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। और बहुकोशिकीय जीव में मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गया, बहुत सारा एक तरह से जीव जंतु एक तरह से जो है बहुकोशिकीय जीव का एक तरह से होता है, ठीक है। यानी ज्यादातर जीव जो है बहुकोशिकीय ही होता है, ठीक है। आकार बदलने वाली कोशिका जो है अमीबा और एगो जो है ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जो यानी कि एक तरह से जो है व्हाइट ब्लड सेल, एक होता है ब्लड में आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यही प्लेटलेट्स है जो एक तरह से अपना आकार बदलती रहती है, जिसका जो है जीवन काल भी एक तरह से जो है 2 से 4 दिन माना जाता है, ठीक है। 2 से 4 दिन जो है किसका एक तरह से जो है
प्लेटलेट्स का, इसका WBC का, ठीक है, जिसको हम लोग जो है इसको जो है सैनिक भी कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग जो है WBC को। क्यों जो है ये बैक्टीरिया से, जीवाणु से एक तरह से हमारे शरीर को रक्षा करने का काम कौन करता है? WBC, ठीक है। तो WBC को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और RBC को हम लोग जो है एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आकार बदलने वाली कोशिका जब भी बोलेगा तो अमीबा और क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग जो है WBC भी कहते हैं। उसके बाद जो है मैक्सूल, हम लोग जो है कुछ एक तरह से जो है इसमें बताए थे पहला वाला क्लास में, कुछ इसमें छूटा हुआ था। मैक्सूल ने 1861 में बताया कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है, ठीक है। मैक्सूल जब एक तरह से कोशिका को एक तरह से देखने का काम किया तो उस समय जो एक तरह से देखा तो कोशिका जो उस समय उन्नत माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उन्नत माइक्रोस्कोप का आविष्कार जब नहीं हो तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक वगैरह कुछ था तो उसको लगा एक तरह से जो मैक्सूल को जो है कोशिका के अंदर जो कोशिका निर्भर जो रहता है, डिपेंड रहता है किसमें? एक तरह से तो यानी कि प्रोटोप्लाज्म के कारण, जीव द्रव के कारण एक तरह से जो है तो इसको जो है मैक्सूल जो जीव द्रव एक तरह से जो हो जाएगा, ठीक है। तो जीव द्रव का जो है यानी कि बोला जो 1861 में मैक्सूल ने क्या बताया, जो कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है एक तरह से, ठीक है, एक तरह से जो है। उसके बाद स्टार्सबर्गर ने 1884 में बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों का वंशागति होता है। देखो यानी कि जो है देखो पैतृक गुण एक तरह से जो हम लोग एक तरह से जो है देखो कोई भी जीव जो है माता पिता के लक्षणों को जो है अगले वाली पीढ़ी तक एक तरह से ढोने का काम करता है। इसी को हम लोग जो है क्या कहेंगे? पैतृक गुण एक तरह से, ठीक है, यानी माता पिता का गुण को एक तरह से ढोने का काम, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो काम करता है तो कौन करता है? केंद्रक काम करता है, ठीक है। ये बात को बताने का काम कौन किया? स्टार्सबर्गर ने 1884 में। उसके बाद माइक्रोस्कोप का खोज जो है 1590 के दशक में पहली बार जेड जॉनसन ने किया था। देखो अलग अलग किताबों में एक तरह से रहता है जो माइक्रोस्कोप का खोज ल्यूवेनहोएक ने किया था, कोई एक तरह से बोलेगा जो एक तरह से जो है माइक्रोस्कोप का खोज जो है जेड जॉनसन ने किया था, ठीक है। लेकिन इसमें से एक तरह से क्वेश्चन समझने का एक तरह से जरूरत है। जो पहली बार बोलेगा तो माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन ने किया था, मगर उस उन्नत माइक्रोस्कोप नहीं था इस तरह का, ठीक है। बाद में क्या किया, जो ल्यूवेनहोएक ने जो है 1670 का दशक में इसमें जो है एक तरह से जो लेंस में थोड़ा सा संशोधित कर दिया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, उस लेंस को हटा के दूसरा लेंस उसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है उसने जो पहली बार एक तरह से जो है बैक्टीरिया को देखने का काम किया, जीवाणु को देखने का काम कौन किया? ल्यूवेनहोएक ने, ठीक है। इसलिए इसको जो है यानी कि एक तरह बैक्टीरिया जो है एक सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसको सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी किसको कहेंगे हम लोग? ल्यूवेनहोएक को कहेंगे। तो अब जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा जो ने बैक्टीरिया का एक तरह से जो खोज कौन किया था? ल्यूवेनहोएक। अब पहली बार जो है एक तरह से जो है यानी कि माइक्रोस्कोप को बनाने का काम, जो सूक्ष्मदर्शी को बनाने का काम कौन किया था? जेड जॉनसन ने, यानी पहली बार खोज किया कौन किया? जेड जॉनसन ने। किसका खोज किया? तो माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन ने किया। उसके बाद जो है खोज अगर बोलेगा एक तरह से तो ल्यूवेनहोएक ने किया, ठीक है, 1670 का दशक के आसपास जो है। और खोज करके एक तरह से जो है पहली बार जो है यानी कि जो है जीवाणु को एक तरह से खोजा, यानी बैक्टीरिया को खोज करने का काम किया। देखो ये एक तरह से जो है 1931 में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है एमनोल और ई रस्का ने किया। ये तो एक तरह से आधुनिक रूप का एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो कोई भी वस्तु को जो है लगभग जो है 10 लाख गुना बड़ा करके भी हम लोग देख सकते हैं। 10 लाख गुना बड़ा करके किसको हम लोग देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखने का काम एक तरह से हो सकता है, ठीक है। उससे कम एक तरह से होगा 10 लाख तो एक तरह से। उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप जो एक तरह से आएगा, जो ये तो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप को जो हम लोग जो है यानी कि पहले वाला जो माइक्रोस्कोप था तो एक तरह से जो है 200 से लेके जो है 500 गुना तक बढ़ा करके देख सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो एक तरह से जो है यानी कि 50,000 गुना तक एक तरह से जो है 50,000 गुना तक बढ़ा करके भी हम लोग देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप को एक तरह से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा जो पहली बार माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया? तो माइक्रोस्कोप पहली बार आविष्कार जो है जेड जॉनसन ने किया था। कब एक तरह से किया था? 1590 का दशक में, ठीक है। उसके बाद जो बोलेगा जो माइक्रोस्कोप बाद में आविष्कार जो कौन किया था? तो ल्यूवेनहोएक ने किया था। और ल्यूवेनहोएक ने पहली बार जो है एक तरह से जो खोज करने के बाद जो है बैक्टीरिया को देखने का काम किया था। अब आते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज एमनोल और ई रस्का ने एक तरह से किया था, ठीक है। तो एमनोल और ई रस्का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज 1931 में, जिसको हम लोग 10 लाख गुना तो बड़ा करके एक तरह से जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है देखो सबसे छोटी कोशिका जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएलओ, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक तरह से जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है यानी शुक्राणु की कोशिका हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एक तरह से आते हैं जो सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, जो मानव शरीर में ही पाया जाता है, जो रीढ़ का हड्डी, जो कोई भी चीज को हम लोग को अनुभव होता है एक तरह से, ठीक है, शरीर का एक तरह से जो नर्वस सिस्टम एक तरह से होता है, ये तंत्रिका कोशिका के कारण, कहीं अगर जो है चोट लगता है तो एक तरह से पता किसके कारण चलता है, तो तंत्रिका कोशिका के कारण ही चलता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होता है, ठीक है, यानी सबसे लंबी कोशिका। कभी जो है किसी का एक तरह से जो ऑपरेशन वगैरह किया था, तंत्रिका कोशिका को ही एक तरह से जो है डैमेज किया था, उसमें एक तरह से जो है वहां पे जो सुई लगाया जाता है, जिसके कारण जो है तंत्रिका तंत्र नहीं काम कर पाता है, जिसके बाद एक तरह से जो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग बेहोशी वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जो है सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना एक तरह से है। उसके बाद जो है अगली क्लास में हम जो है यानी कि कुछ इससे बहुत अच्छा एक तरह से जो है लाएंगे, ठीक है, बायोलॉजी का ही एक तरह से बायोलॉजी और अब और सब्जेक्ट का भी हम कोशिश करेंगे, जो कुछ ना कुछ एक तरह से जो है बढ़िया देने का अच्छा काम करेंगे, ठीक है। इसमें जो है कुछ अगर जो है कमी लगे तो एक तरह से जो कमेंट करना है, जो ने इसमें कुछ सुधारा जाएगा तो और सुधारा जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी।